दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का अविता का लैपटॉप है और आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, पावर बटन बिल्कुल खराब हो चुका है, पावर बटन दबाने के बावजूद भी अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है और आपके लैपटॉप में ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ था जिसको आपको रिकवरी करके हार्ड डिस्क में वापस निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। किसी तरह से आपको अपने लैपटॉप को सबसे पहले ऑन करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस तरह के कंडीशन में अगर आप फंसते हैं, पावर बटन से आपका लैपटॉप अगर ऑन नहीं होता है, तो आप इसको पीछे साइड पैनल खोल करके अंदर से शॉर्टिंग करवा करके भी अपने लैपटॉप को टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अपने लैपटॉप का सारा डेटा को आप हार्ड डिस्क में या दूसरे चीज़ों में ले करके इसका रिकवरी कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है मेनली इस चीज़ पे फोकस रहेगा कि किस तरह से आप इसको शॉर्टिंग करवा के ऑन कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका लैपटॉप वारंटी पीरियड में है तो सर्विस सेंटर से इसका सर्विसिंग करवा लीजिए और रिपेयर करवा लीजिए। अदरवाइज अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे वो चीज़ आप बने रही वीडियो में। तो उसके लिए आपके पास इस तरह का कोई पिन वगैरह होना चाहिए जिससे हम लोग शॉर्टिंग करवाएंगे। अदरवाइज इस तरह का भी आप मल्टीमीटर या कोई इस तरह का पिन ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपका इस तरह का जो तार वगैरह होगा इस तरह से शॉर्टिंग करवाने के लिए, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बैक साइड में इस तरह से छोटा छोटा नट देखने को मिल जाएगा, इसको खोल लेना है। तो छोटा सा पेचकस या छोटा सा कोई जुगाड़ आप ले लीजिए जिससे आप इजीली इसको खोल सकते हैं। और मैंने इसको पहले से खोल के रखा हुआ है, इस तरह से ये खुल जाता है। तो खुलने के बाद इस तरह से नजर आता है जहाँ पे हम लोगों को कीबोर्ड का सेक्शन से इसको शॉर्टिंग करवा के ऑन करना है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लोज से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि जैसे ही आप लैपटॉप को इस तरह से खोलते हैं तो आपके राइट साइड वाले पिन को शॉर्टिंग करवाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप को पावर से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं इसको पावर कनेक्शन इसमें दे लेता हूँ। पावर कनेक्शन देने के बाद अब आप अपने साइड से इस तरह से जैसे आप लैपटॉप को खोलते हैं, तो खोलने के बाद में आपको यहाँ पे गौर करना है कि इस तरह से इसको पलट दीजिए। पलट देने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहला आपको गौर करना है कि इसमें से हम लोगों को कीबोर्ड का पट्टी को हम लोगों को देखना है कि कौन सा है, कीबोर्ड का सेक्शन कौन सा है, वो चीज हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कीबोर्ड का पट्टी या सेक्शन देखने के लिए आपको सबसे पहले गौर करना है कि जो सबसे लंबा पट्टी होगा वही हमारा कीबोर्ड का सेक्शन होगा। जैसे कि हमारे राइट साइड में ये हमारा दिया हुआ है। अगर किसी किसी में हो सकता है दूसरे साइड भी रहे, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपका इसी साइड में रहेगा। तो सबसे जो लंबा पट्टी है, यहाँ एक लंबा पट्टी है, उसके बाद यहाँ तो छोटा पट्टी है, उसके बाद ये छोटा पट्टी है, इसके बाद में और ये छोटे छोटे पट्टी वगैरह है। तो आपको जो सबसे लंबा पट्टी दिखाई देगा वही होता है हमारा कीबोर्ड का पट्टी, ठीक है। तो इसी कीबोर्ड के सेक्शन में हमें जो भी शॉर्टिंग करवाना है। तो सबसे पहले आपको गौर करना है कि इसमें एक लॉकिंग सिस्टम रहता है। मेरा तो ये लॉकिंग सिस्टम टूटा हुआ है, जिस कारण से मैं दूसरा लॉक खोल के आपको दिखाता हूँ। सबका लॉक एक ही जैसा खुलता है। तो जैसे कि ये वाला है, तो पट्टी इस साइड से पट्टी आ रहा है और यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। तो जिस साइड से ये पट्टी का कनेक्शन आ रहा है उसी साइड से हमें इस तरह से दबा करके इसका लॉक को खोलना है, तो ये खुल जाएगा। और फिर से इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार कोई दूसरा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो इस साइड से पट्टी इसमें लग रहा है, इसमें गया है। तो जिस साइड से ये पट्टी आ रहा है उसी साइड से हमें इसको इस तरह से प्रेस करके लॉक को खोलना है। और ज़्यादा अगर इधर साइड आप पार कर देंगे तो ये टूट जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से इसको कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा प्रेस मत कर दीजिए। और उसी प्रकार यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, इसको भी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप प्रेस करेंगे, इस साइड से ये पट्टी आ रहा है, इसमें लगा हुआ है, तो जिस साइड से पट्टी आ रहा है उसी साइड से हमें खोलना है, ठीक है। तो ये चीज आप गौर कीजिएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे कीबोर्ड का जो सेक्शन पे हमें शॉर्टिंग करवाना है, तो सबसे पहले इसका लॉक को खोलना होगा। लॉक मैंने बता दिया किस तरह से खोलना है। इस तरह से इधर साइड से खोलिएगा तो ये खुल जाएगा लॉक। जैसे ही लॉक खुलेगा तो सबसे पहला काम आपको यहाँ से इसको निकाल लेना है। ये आप निकाल सकते हैं। कीबोर्ड का कनेक्शन आपको इस तरह से हटा सकते हैं। और अलग से अगर आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस कीबोर्ड का कनेक्शन ही आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको फिर से लगाना है तो फिर से इसमें लगा दीजिए, उसके बाद में लॉक को फिर से लगा सकते हैं, बहुत इजी होता है, ठीक है।
तो चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे गौर करेंगे, छोटा छोटा पिन दिया हुआ है यहाँ पे, तो पिन में हमें टोटल यहाँ 28 पिन देखने को मिल जाता है। तो हमें कौन से पिन को आपस में शॉर्ट करवाने से हमारा लैपटॉप ऑन होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस साइड से अगर हमने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि अपने राइट साइड से 2 पिन छोड़ के तीसरे और चौथे नंबर वाले पिन को शॉर्टिंग करवाना है, ठीक है। आप इस तरह का सहारा ले सकते हैं, इस तरह के पिन का भी सहारा ले सकते हैं शॉर्टिंग करवाने के लिए। अदरवाइज इस तरह का भी आप ले सकते हैं कोई तार वगैरह। तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए शॉर्टिंग करवाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और इस साइड से अगर आप हम्म, तो जैसे ही ये मैं यहाँ से गौर करता हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को जैसे ही मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे फैन घूमने लगा, देखिए। और इसको मैं इधर साइड से दिखाता हूँ, ये हमारा टर्न ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं कि टर्न ऑन हो पाता है कि नहीं। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये पावर ऑन हो चुका है और हमारा टर्न ऑन हो रहा है। तो इस तरह से आप शॉर्टिंग करवा के ऑन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समय देते हैं कि ये कैसा ऑन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ऑन हो चुका है लैपटॉप। उसके बाद आप जितना चाहे जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आप रिकवर करके निकाल सकते हैं हार्ड डिस्क या कोई पेन ड्राइव वगैरह में, ठीक है। तो इसको मैं फिर से ऑफ करता हूं। तो फिर से ऑफ करने के लिए, क्योंकि हमारा पावर बटन तो काम नहीं कर रहा, तो इसको हम लोगों को फिर से पावर ऑफ कैसे करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तीसरे और चौथे नंबर को जिसको हमने शॉर्ट करवाया था उसी को दोबारा कुछ सेकंड के लिए यहाँ हमें प्रेस करके रखना है। तो ये कुछ सेकंड के लिए हमें होल्ड करके रखना है। तो ये ऑटोमेटिक फैन घूमना बंद हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा इस तरह से। अगर फिर भी आपका लैपटॉप ऑफ नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में लास्ट उपाय आपका ये बचता है कि पावर का जो कनेक्शन है उसको ही डायरेक्ट खींच के निकाल दीजिए। इससे आपका लैपटॉप डायरेक्ट बंद हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम लोग इस तरह से खींच के इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको खींच के निकाल के ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि अगर हम लोग इस तरह के बुरे कंडीशन में फंसते हैं तो अपने लैपटॉप को टर्न ऑन किस तरह से शॉर्टिंग करवा के कर सकते हैं और अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं इजिली।